हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मेरे पास जॉर्जेट का फैब्रिक है जो कि 2 मीटर है और लाइनिंग का फैब्रिक है वो भी 2 मीटर है। तो लाइनिंग जो है सेंटून है। तो ये ना पिंक है बट ये अंदर लाइट में ना ये या ऑरेंज दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करूँगी। लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करूँगी, उसके बाद एक बार और फोल्ड करूँगी तो 4 लेयर में फोल्ड हो जाएगा। पहले लंबाई से की हूँ, उसके बाद मैं चौड़ाई से फोल्ड की हूँ। उसके बाद अब चौड़ाई कितनी लेनी है, तो जो भी आपका हैवी साइज हो, ब्रेस्ट हो या फिर हिप हो, तो जो भी हैवी साइज हो उसका चौथा हिस्सा और उसमें +2 इंच कर लेना है। इतनी हमें चौड़ाई लेनी है, इतना हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये 4 लेयर में फोल्ड कर ली हूँ। फ्रंट और बैक दोनों साथ साथ कट जाएगा। लंबाई इसमें 40 इंच है, कमर इसमें 32 है। उसके बाद इसमें जो हिप साइज है वो 38 है। उसके बाद शोल्डर 14 है। उसके बाद आर्म होल इसमें 17 है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट मैं लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे जो चेस्ट है जिसको ब्रेस्ट कहते हैं वो यहाँ पे 36 है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इस तरीके से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। उसके बाद लंबाई कट करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उससे लंबाई हमें 2 इंच कम रखनी होती है लाइनिंग वाले फैब्रिक पे। तो यहाँ 38 में लंबाई रखी हूँ और +2 इंच फोल्ड के लिए मैं रखी हूँ। और इस तरीके से पहले लंबाई का निशान लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर में 7 इंच लूँगी। 7 इंच में नीचे डाउन जाऊँगी, आर्म होल डाउन जाऊँगी 7 इंच। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा मैं लूँगी यानी कि 9 इंच लूँगी। अब यहाँ पे मैं ब्रेस्ट लिख रही हूँ 36 इंच। तो ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा मैं 9 इंच लूँगी। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लूँगी। उसके बाद ऊपर से 14 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर का। 14 या 15 पे निशान लगा सकते हैं। 21 में मैं हिप का निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा +2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा +1 इंच मार्जिन में ली हूँ और सभी लाइन को इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद जितना हिप पे मार्जिन लिए है ना, जितना हिप पे लिए हैं उतना ही हमें नीचे लेना है। स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग है तो जितना हिप पे है उतना ही हमें नीचे ले लेना है इस तरीके से और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे ना 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है कॉर्नर से। अब 1 इंच अंदर जाते हुए इस तरीके से फिर से 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है जो कि फ्रंट आर्म होल की गोलाई होगी। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करने का। तो इस तरीके से कटिंग कर देनी है। फ्रंट बैक दोनों साथ साथ निकल जाएगा। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब मेन फैब्रिक लाना है। तो मेन फैब्रिक पे मैं इस तरीके से रख दी हूँ। अब बस लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मेन फैब्रिक में और इस तरीके से रखते हुए कटिंग कर देना है। 2 या 3 इंच भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं लंबाई में और इस तरीके से कटिंग कर देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मेन फैब्रिक को मैं साइड कर दूँगी और लाइनिंग वाला जो फ्रंट पार्ट है इसमें मैं फ्रंट आर्म होल की छटाई करूँगी और लाइनिंग अटैच करने के बाद में मेन फैब्रिक पे यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दूँगी बाद में। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की कटिंग करने के लिए 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड करना है। उसके बाद लंबाई लेनी है। तो जितनी भी स्लीव की लंबाई रखनी है उसमें +2 इंच कर लेना है। तो यहाँ पे लंबाई +2 इंच कर लेना है। उसके बाद ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाना है आर्म डाउन जाने के लिए। अब यहाँ पे आर्म होल का हाफ लेना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए स्लीव की गोलाई का हाफ लेंगे और +2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरीके से निशान लगा देना है नीचे की तरफ और इस तरीके से कटिंग कर देनी है। अब फ्रंट आर्म होल की छटाई करने के लिए ना यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ जाते हुए इस तरीके से छटाई कर देनी है। अब यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब मेन फैब्रिक पे इसको कट करना है। तो मेन फैब्रिक पे इस तरीके से 4 लेयर में मैं फोल्ड कर लूँगी मेन फैब्रिक को और इसको रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे स्लीव की भी कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक पे। तो अब स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले स्टिचिंग में ना लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैं अटैच करूँगी कुर्ती में। तो फ्रंट और बैक दोनों को पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे मैं अटैच करूँगी। तो इस तरीके से पहले मैं फ्रंट पार्ट को अटैच कर रही हूँ। तो ऊपर से पहले शोल्डर पे मैं जॉइंट लगाऊँगी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे तीनों तरफ से जॉइंट लगा लेना है। यहाँ पे आर्म होल साइड में और नीचे तक जाएंगे इसको लाइनिंग अटैच करते हुए इस तरीके से खींचते हुए। आप चाहो ना तो सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद आप लाइनिंग अटैच करें तो फिनिशिंग के साथ होगा। अब नीचे से ना 3-4 इंच छोड़ देना है। उसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को दूसरे साइड से भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को ना नीचे फोल्ड कर लेंगे। तो अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं कट कर दूँगी साइड से। काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था
तो अब यहाँ पे ना लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। उसके बाद मेन फैब्रिक को भी नीचे से फ़ोल्ड कर दूँगी बॉटम के साइड में। लाइनिंग अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है साइड में उसको कट कर देना है। तो मैं पहले ही कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को मैं बॉटम फ़ोल्ड कर दी हूँ। तो फ्रंट बैक दोनों इसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पे स्लीव भी मैं अटैच कर ली हूँ। अब स्लीव अटैच करने के बाद इस तरीके से आपको बॉटम नहीं फ़ोल्ड करना है, बैक साइड से ना चुभेगा। तो इसका फ़ोल्ड करने का मैं तरीका आपको बताऊँगी। पहले ऊपर की तरफ इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। अगर बैक की तरफ आप स्टिच करोगे ना तो यहाँ पर ये वर्क वाला फैब्रिक है ना तो वो चुभता है। तो इस तरीके से पहले ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसको ना बैक की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चुभेगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये स्लीव है इस तरीके से। तो यहाँ पे दे सकते हो फिनिशिंग के साथ ये फ़ोल्ड हो चुका है। दोनों स्लीव इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैं नेक बना रही हूँ। तो पेपर फ्यूज़न पे मैं यहाँ पे फैब्रिक पे चिपका ली हूँ। जो 12-12 इंच चौकोर फैब्रिक ले ली हूँ, इसको डबल फ़ोल्ड करना है और नेक की चौड़ाई में 3.5 इंच रखूँगी। यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखूँगी। गहराई जो है 7.5 इंच रखूँगी इस तरीके से, और एक गहराई जो 4 इंच पे लूँगी और इस तरीके से राउंड शेप दे देना है, हल्का सा बोट नेक शेप में। अब यहाँ पे 1 इंच लेना है, इस तरीके से तिरछा ट्रायंगल बना देना है इस तरीके से। अब दूसरे तरफ इसको हल्का सा टैप करने पे ना दूसरी तरफ हल्का सा ड्रॉ हो जाएगा, तो उसी को डार्क कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, इसी को डार्क कर देना है। अब इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब 2-2 इंच दोनों साइड से है, तो 2 इंच मैं नीचे से भी लूँगी। आप ज़रूरी नहीं है 2 इंच, आप 1 इंच भी रख सकते हैं और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे सिंगल भी फ़ोल्ड चलेगा। तो यहाँ पे तीनों तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, साइड से, नीचे से, दोनों साइड से और नीचे से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक अटैच करना है। नेक अटैच करने के लिए फ्रंट वाला पार्ट में ली हूँ। सेंटर में पहले निशान लगा लेना है, सेंटर में कट लगा लेना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसके भी सेंटर में निशान लगा लेना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए नेक को इस तरीके से पहले सीधे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो पिन से भी अटैच कर सकते हैं। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक उसी लाइन पे हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से यहाँ पे। तो पूरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेना है, तो ये हल्का सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, कट लगा लेना है और पलट लेना है। पलटने के बाद ना बैक साइड में तुरपाई कर लेनी है। इस तरीके से इसको पलट लेना है, नेक को बैक साइड में तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पे बैक नेक बनाएंगे, तो बैक नेक के लिए भी यहाँ पे मैं देख सकते हो 12-11 इंच चौड़ाई में ली हूँ और लंबाई में मैं इसमें 6 इंच ली हूँ और नेक की चौड़ाई जो है इसमें 3.5 इंच ली हूँ, गहराई 4 इंच ली हूँ। इस तरीके से शेप दे देना है। अब 2-2 इंच का फैब्रिक रखते हुए मैं यहाँ पे राउंड शेप में इसको दे दी हूँ। अब यहाँ दूसरी तरफ भी इसको टैप कर देना है। अब यहाँ पे सेंटर में मैं निशान लगा ली हूँ। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे साइड में फ़ोल्ड कर लेना है, किनारे किनारे इसको इस तरीके से। फ़ोल्ड करने के बाद ना सेंटर में मैं पिन लगा ली हूँ और इसी लाइन के अकॉर्डिंग इसको मैं स्टिच कर दूँगी पूरे में। स्टिच करने के बाद ना इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। उसके बाद छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको पलट लेना है। तो यहाँ पे अब शोल्डर जॉइन करना है, तो फ्रंट वाला जो बुकरम वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। बैक वाला जो बुकरम का पार्ट है उसको ऊपर की तरफ ही रखना है और इस तरीके से नेक शोल्डर को अटैच करना है, देख सकते हो आप। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे शोल्डर अटैच होगा। अब इस तरह तुरपाई कर देनी है। अब यहाँ पे स्लीव अटैच करना है, तो स्लीव को ना सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद स्लीव अटैच करना है। तो इस तरीके से सेंटर से सेंटर आप स्लीव को मिलाओगे, तब अटैच करोगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा स्लीव में और स्लीव बिल्कुल घूमेगा नहीं। दोनों स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। डबल सिलाई आप लगा लें। अब यहाँ पे मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, तो इस तरीके से मेज़रमेंट के हिसाब से फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आर्म होल का मैं हाफ लेते हुए निशान लगा लूँगी। इस तरीके से आप चाहो तो पहले निशान लगाने के बाद यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दें। इस तरीके से मैं हिप तक लेके आना है स्टिचिंग दोनों तरफ से। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैं कट कर ली हूँ।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब यहाँ पे चाक फोल्ड करना है, तो नीचे से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर तक जाना है। चाक फोल्ड करने के बाद ना ये कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर तक जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ ऊपर आते हुए ना 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे। उसके बाद इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे दूसरे साइड नीचे की तरफ जाएंगे तो ये चाक फोल्ड हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ चाक फोल्ड हो जाएगा। दोनों तरफ इसी तरीके से चाक फोल्ड कर लेना है। चाक फोल्ड करने के बाद ना ये कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप देख सकते हो ये कलर थोड़ा सा बाहर में पिंक दिख रहा है।